नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंदन झा आज पटेल भवन से जुड़ी हुई कुछ खबर लेके आप तक पहुंचा हूं। 9 तारीख के शाम 4 बजे 81 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें 71 आईपीएस अधिकारी होते हैं और जिसमें 14 जिले के एसपी और 3 जगहों के रेंज के डीआईजी आईजी का तबादला होता है। ये कवायद काफ़ी दिनों तक चली। जिस लिस्ट को 31 की शाम को निकलना था वो 9 तारीख के शाम को निकली। आखिर इसके पीछे माजरा क्या था? तो माजरा कई तरह के थे। एक तो था जो दिल्ली जाने वालों की सूची पहले भेजा और तब उस हिसाब से जब जगह खाली होगा तब उसकी पोस्टिंग की जाएगी। और धीरे धीरे दिल्ली जाने वालों की सूची पहले निकली 7 लोगों की, और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ और ट्रांसफ़र का लिस्ट निकला। अब ट्रांसफ़र के लिस्ट निकलने में इतनी देरी का एक कारण और था, जो कई सारे लोग इसमें लगे हुए थे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सेटिंग के हिसाब से, अपने अपने लोगों को अपने स्थान पर ले जाने के लिए। इसमें कहे जो एक मतलब ये लिस्ट लगभग जो मेरी जानकारी में है आधे दर्जन से अधिक बार बदली गई। कहीं इसका नाम उधर काटा गया, उसका नाम फिर काटा गया, और कई लोगों के नाम रद्दोबदल हुए। एक लोकसभा के सांसद इस लिस्ट में अपने क्षेत्र में एक एसपी को ले जाना चाहते थे। एक राज्यसभा सांसद अपने यहाँ एक डीआईजी को ले जाने के फिराक में थे, और वही राज्यसभा सांसद अपने यहाँ के एसपी को न कहें उसका ट्रांसफ़र रुकवाने की जुगत में थे, क्योंकि पुलिस मुख्यालय वो डीएसपी वो दोनों एसपी को हटाने की योजना बना चुके थे। उसके बाद अब सरकार के भी लोग थे, सरकार भी थे, और पुलिस मुख्यालय इसको पुलिस का रूटीन काम देखना है, उसकी भी चिंता थी जो भाई उसके यहाँ अच्छे अफसर जाएं और अच्छे अफसर की पोस्टिंग हो, ताकि क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ अभियान जो चला हुआ है वो लगातार जारी रहे। तो पुलिस मुख्यालय भी था, मतलब 3 हो गए। उसके बाद सरकार में बैठे हुए लोग, यहाँ तक कि इस बार मुख्य सचिव को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, जो मेरी जानकारी है। तो ऐसे करके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट बना, जो आधे दर्जन से अधिक बार लिस्ट बदली गई, और कई जगहों पे अब आते हैं एक एक करके जो आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या मामला फंसा। अब सिवान में बीएमपी 13 से पूरन झा की पोस्टिंग हुई। वहाँ पर पुलिस मुख्यालय की सोच यह थी, जो मनोज तिवारी से पहले अमितेश पांडे थे, अमितेश पांडे हटाए गए, उसके बाद मनोज तिवारी आए, मनोज तिवारी भी हटाए गए, और उसी में सागर झा की हटाने की तैयारी भी थी किशनगंज में। इसलिए पूरे फील्ड से अगर एक साथ सारे उस कौम के लोगों को हटा दिया जाता तो ये मैसेज सही नहीं जाता। इसलिए सरकार पूरन झा को सिवान भेजने के फिराक में तो नहीं थी, कोई कोसी के इलाके में उसकी तैनाती की योजना थी पूरन झा की। लेकिन एक राज्य सरकार के एक मंत्री जो हैं वो मतलब उनके ऊपर जाके बैठ गए, बोले जो नहीं, मतलब वो पूरन झा उसी ज़िले में एसपी बनेंगे। ठीक है भाई, सरकार ने मान ली उनकी बात। सरकार ने उन्हें कहा भी जो भाई, क्योंकि सरकार की भी चिंता यही थी, मजबूरी थी, जो भाई 2 कहें जो ब्राह्मण एसपी वहाँ से हटा दिए गए हैं और तीसरे फील्ड में दूसरे जगह थे वहाँ से हटाए गए, तो वैसी स्थिति में एक की भी अगर पोस्टिंग नहीं होती है तो इसका मैसेज सही नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरा था, जो जितने भी चुनाव में जो लोग क्लोज किए गए थे फील्ड में यंग एसपी, उन सबको सरकार के साथ साथ बिहार पुलिस मुख्यालय पटेल भवन की भी योजना थी, जो उन लोगों की भी पोस्टिंग फील्ड में की जाए, ताकि एक मैसेज जो फील्ड में गया है उस मैसेज को ठीक वाइस वर्सा मतलब रिवर्स किया जाए, नहीं तो मैसेज गलत जाएगा। तो वैसे स्थिति में जितेंद्र कुमार, प्रमोद यादव, संतोष कुमार, अनंत कुमार राय जैसे लोगों को फील्ड में निकाला गया। जितेंद्र कुमार अररिया गए, संतोष किशनगंज गए, और तरह से प्रमोद यादव भागलपुर गए, अनंत कुमार राय रेल एसपी बने। तो वैसे लोगों को निकाला गया, क्योंकि सरकार एक मैसेज देना चाह रही थी, जो सरकार सबकी पोस्टिंग करती है, सरकार के लिए सभी लोग बराबर है। और सरकार, और अगर सरकार ही अगर कहे जो ऊंच नीच आग अगर आप ऐसा करने लगे तब फिर और क्या बचेगा। तब ऐसी स्थिति में पटेल भवन की योजना थी, ये भी एक पेच था। उसके बाद अब आते हैं जो प्रमोट हुए 3 डीआईजी, जो सबसे बड़े स्ट्राइकर थे, यही 3 डीआईजी प्रमोट तो हुए 22, और इस प्रमोट हुए 22 में से 3 जो किसी ने हमसे पूछा था जो कैरम का वो कौन सा स्ट्राइकर है,
जो पूरे सारे गोटी को बिखेर दे रहा है, बेतरतीब कर दे रहा है। तो वैसी स्थिति में प्रमोट किए हुए 3 डीआईजी जो वही स्ट्राइकर थे, जिनकी पोस्टिंग किसी तरह सेट करने के लिए वो इतनी लंबी चौड़ी कवायद हुई और इतने माथापच्ची किया गया। आखिरकार वो तीनों फील्ड में आ ही गए। फील्ड में आने के बाद उनकी पोस्टिंग भी हो गई। नाम मैं नहीं लूँगा, नाम आप लोग सब कुछ जान रहे होंगे। अगर पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं तो आप जान रहे होंगे जो वो 3 नाम कौन है, वो 3 स्ट्राइकर कौन हैं। इतना ही नहीं, एक एसपी साहब, उनकी इच्छा थी जो वो पटना से 1 से 1.5 किलोमीटर के घंटे की दूरी पर उनकी पोस्टिंग की जाए। अब पटना से एक से 1.5 घंटे में कौन सा ज़िला है? आरा है, नालंदा है, जहानाबाद है, वैशाली है, छपरा है। मुजफ्फरपुर भी जाने में 2 घंटा लगता है, तो 1.5 से 2 घंटा। तो वैसी स्थिति में उन जगहों पर उनकी तैनाती की मांग थी कि भाई मुझे, क्योंकि उनकी तैनाती हो रही थी गोपालगंज में। गोपालगंज में आखिरकार विनय तिवारी जी को भेजा गया है ईओयू से। तो वैसी स्थिति में उन गोपालगंज जाने में 3 घंटा, 3.5 घंटा लगता है, 4 घंटा तक लग जाता है। तो वैसी स्थिति में वो एसपी साहब को एडजस्ट करना था ऐसे ज़िले में जहां पटना जाने में 1 से 1.5 घंटा ही मात्र लगे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी पटना में मतलब डेंटल सर्जन है, प्रैक्टिस करती हैं। तो वैसी स्थिति में वो लोग जाके डीजीपी से भी मिले, रिक्वेस्ट किए जो उनकी पोस्टिंग ऐसे जगह पर की जाए जहाँ से 1-1.5 घंटा में वो उनकी धर्मपत्नी पटना से वहाँ पहुँच सकती हैं और वहाँ से पटना पहुँच सकती हैं। तो वैसी स्थिति में उनकी पोस्टिंग यहीं तक नहीं, वो दोनों दंपत्ति मुख्य सचिव से भी जाके मिले, मुख्य सचिव से भी रिक्वेस्ट किया। मुख्य सचिव ने भी इस बात को पुलिस मुख्यालय तक पहुँचाया जो अगर इस तरह की समस्या है, आखिर कहीं तो वो एसपी के रूप में तैनात होंगे ही, तो इस चीज़ को तरजीह दी जाए जो आखिर उनकी पोस्टिंग वैसे ज़िले में हो जाए। तो वैसी स्थिति में अब कहें जो तब जाकर ये सारा मामला अब समझिए, अब इन सारे आयाम को मतलब एक तरह से कहें जो गुजरते हुए पुलिस मुख्यालय ने लिस्ट तैयार किया। और आप समझ सकते हैं जो लिस्ट में जो 5-6 बार जरूर ही कटा होगा, कभी उसका यहाँ, कभी उसका वहाँ, कभी गोपालगंज से नज़दीक, पटना से नज़दीक वाले में उनको किया गया। तो वैसी स्थिति में ये लिस्ट बनाने में कहें एक जद्दोजहद है न, कहें जो एक तरफ से ये जब बैंकिंग या यूपीएससी या बीपीएससी में जो परीक्षाएं होती है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे भी टफ होता है बिहार के आईपीएस का ट्रांसफ़र। आईएएस का टफ नहीं होता है। आईएएस ने तो 30-31 तारीख को अपना ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर दिया और एक तरह से वो हो भी गया, लेकिन सबसे टफ है मतलब एक तरह से कह लें जो 14 जिला का एसपी, अगर 14 से अगर अधिक जिले के एसपी हों तो और ज़्यादा टफ हो सकता है। अब सारे एसपी को इस बार पहली बार कहा गया, सभी एसपी डीआईजी ने तुरंत ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलते ही उनको मार्चिंग ऑर्डर दिया गया जो आप इमीडिएट अपने ज़िले में योगदान दें, अपने रेंज में योगदान दें, चाहे वो कहीं भी हो और शनिवार हो रविवार हो। अधिकतर लोगों ने शनिवार को योगदान दिया, अधिकतर नहीं कुछ लोगों ने, और अधिकतर लोगों ने आज रविवार को योगदान दिया है ताकि उस योगदान, क्योंकि एक कहें जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश निर्गत हुआ था जो नए जगह पर योगदान देने के बाद ही जो 12 तारीख को जो पटेल भवन में एक तरह से कॉन्फ्रेंस से पुलिस कॉन्फ्रेंस, डीजी कॉन्फ्रेंस के तर्ज पे बिहार में पटना में पहली बार कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। उसमें डीजी रैंक से लेकर के एसपी रैंक तक के पदाधिकारी बैठेंगे, डीजी, एडीजी, आईजी, और मुख्यालय में बैठे हुए सारे डीएसपी, इवन फील्ड में जो एएसपी रैंक के आईपीएस पदाधिकारी हैं उनको भी कल 1 बजे से वो बैठक होगी। बैठक का एजेंडा है क्राइम, क्रिमिनल, नक्सल, साइबर, इकोनॉमिक ऑफेंस, और सबसे बड़ा एजेंडा है पिछले 1 वर्षों में जनता दरबार से जो फीडबैक मिला डीजीपी को, क्योंकि डीजीपी खुद जनता दरबार देखते थे और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से 12 एसपी और 10-12 डीएसपी को वो अपने से रिंग करते थे और उससे बात करते थे जो आखिर इस केस में इतनी कोताही क्यों, लापरवाही क्यों, और एक तरह से कहें जो उनको बात सुनाई जाती थी। तो रिपोर्ट 2 निकालना, जो कि रिपोर्ट 2 निकालना लगभग एसपी भूल गए हैं। लोगों से मिलना, जब डीजीपी लोगों से मिल रहे हैं तो एसपी को लोगों से मिलने में क्या परेशानी है, तो लोगों से मिलना, रिपोर्ट 2 निकालना,
लोग जनता में भ्रमण करना, जनता के बीच में थानों का इंस्पेक्शन करना, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन करना, मतलब जो पुलिसिंग जो जेन्युइन पुलिसिंग है उसके बारे में कल से चर्चा होगी और 2 दिनों तक ये चर्चा चलेगी। वैसे उद्घाटन सत्र को कहा जा रहा है जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, लेकिन पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है और शाम तक मुख्यमंत्री का कोई उस पर कहें जो कंफर्मेशन नहीं आया था। अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो हो सकता है कल इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अब एक जगह का जिक्र करना छूट गया दर्शक, शेखपुरा और मुंगेर। शेखपुरा के जो कहें जो एसपी लखीसराय मुंगेर, माफ़ कीजिए, लखीसराय के एसपी को बदलना था मुख्यालय को। तो वैसी स्थिति में लखीसराय को लेकर के बदलना था, तो अब लखीसराय से है छोटा ज़िला, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात की गई। जो आपके बगल के शेखपुरा में भी प्रमोटी आईपीएस है और इन सब जगहों पे ज़्यादा प्रमोटी आईपीएस रखने से परेशानी होती है, बदनामी होती है, क्योंकि वो खनिज का इलाका है वो। तो वैसे में नए अफसर को वहाँ पोस्टिंग की जाने से जो वो बदनामी पहले में हो चुकी है उसको पाटा जा सकता है। तो इसलिए गोपालगंज के एसपी को लखीसराय भेजा गया और इस तरह से ये सारे पोस्टिंग। और सबसे अजूबा जो रहा, जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक, जो कभी नाम पे चर्चा नहीं चल रहा था, सुशील कुमार को वहाँ से हटाना था पुलिस मुख्यालय को। इसलिए भाई आखिर सोचा गया जो कहाँ दिया जाए, वह जो गया दिया जाए। गया ये इमामगंज में एएसपी के रूप में ये वहाँ काम कर चुके हैं और इसलिए गया में कोई जानते हैं, इमामगंज को जानते हैं, इसलिए सुशील कुमार को गया। और कांतेश मिश्रा जो गया के लिए बैठे हुए थे, या उनको तो लाया गया था दरभंगा के लिए, लेकिन दरभंगा चेंज नहीं हुआ, तो कांतेश मिश्रा को मुजफ्फरपुर में तैनाती की गई। तो इस तरह से ये पूरे जो कहें जो लबोलबाब है, जो आखिर आप समझ गए होंगे इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किसकी चली। इसमें चली सबकी, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हों, लोकसभा के सांसद हों, राज्यसभा के सांसद हों, डीजीपी हों, चीफ सेक्रेटरी का भी रिक्वेस्ट था। तो वैसे तो ये चली सबकी। और सबसे ज़्यादा कहें जो वो शख्स को लोग जानना चाहते हैं जो आखिर वो 3 स्ट्राइकर कौन है। तो उस 3 स्ट्राइकर को लेकर के परेशानी कुछ दिनों तक हुई, लेकिन तीनों सेट कर लिए गए। तीनों सेट करने के लिए काफ़ी कवायद भी करनी पड़ी। 2 लोगों को ज़बरदस्ती जो मेरी जानकारी, 2 लोगों को एनओसी नहीं मिला था, ज़बरदस्ती एनओसी दिया गया ताकि वो सीट खाली हो, तब जाकर के उन दोनों जगहों पर वो एडजस्टमेंट हो सका। तो वैसी स्थिति में ट्रांसफ़र पोस्टिंग कितना कठिन है दर्शकों, आप देख लिए। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहें जो एक आप ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं, अलजेब्रा बना सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार का आईपीएस का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने में बहुत टेढ़ी खीर है। दर्शकों तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।